मशहूर विलेन रंगा को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। रंगा नाम इनका फिल्मों की वजह से पड़ा था। असली नाम इनका जोगिंदर सैली है। तो यहाँ पर जोगिंदर सैली के बारे में जानेंगे, इनकी दर्दनाक मौत के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से इन्होंने फिल्मों में काम किया, क्या हुआ था इनके जीवन में, पूरी सच्चाई यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। जोगिंदर सैली उर्फ रंगा दोस्तों, इनको देख कर के अमजद खान ने विलेन बनने की प्रैक्टिस भी की थी शोले फिल्म के अंदर, और इनका इतना चर्चा हुआ करता था कुछ समय पहले। ये बी ग्रेड फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर हुआ करते थे। इन्होंने कुछ मशहूर फिल्में दी जिनसे यह प्रसिद्ध हुए थे। हीर रांझा, पूरब और पश्चिम, बचपन, हंगामा, वफा, ये कुछ इनकी मशहूर फिल्में भी हैं जहाँ पर इनको देखा जा सकता है। रंगा पाकिस्तान के खानेवाल में 4 जुलाई 1949 को जन्म इनका हुआ था, और शायद कुछ ही लोग जानते होंगे, कुछ ही लोगों को पता होगा, फिल्मों में आने से पहले ये इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनके पायलट भी हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर इनका मन पायलट में नहीं लगता है, पायलट की नौकरी में, और ये फिल्मों में जाना चाहते थे तो ये फिल्मों में जाने का मन बना लेते हैं, पायलट की नौकरी को छोड़ देते हैं। इनका परिवार काफ़ी अमीर था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, और बहुत बड़े से बड़े खर्चा भी उठा सकते थे, उठाने में समर्थ थे। और फिर दोस्तों ये फिल्मों में चले जाते हैं, और इनको 1960 में पहली फिल्म मिलती है जिसका नाम होता है हम हिंदुस्तानी। उसमें इनका काम बड़ा ही देखने लायक होता है। मगर दोस्तों, जोगिंदर को फिल्में बनाने का भी यहाँ पर शौक़ था। इसी वजह से कुछ हिंदी फिल्मों को देने के बाद, उनमें शोहरत कमाने के बाद, वो डायरेक्शन लाइन में भी आ जाते हैं, यानी कि डायरेक्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वह अपनी फिल्मों में खुद ही खलनायक का रोल भी करने लगते हैं। और फिल्म 1972 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक, जिसमें खौफनाक डाकू रंगा खुश का किरदार इन्होंने निभाया था, और वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ तक कि यह रोल इतना प्रसिद्ध हुआ था कि शोले से पहले, शोले फिल्म जब आई थी उससे पहले, जो माताएं हैं वह अपने बच्चों को रंगा खुश डाकू का नाम लेकर डराया करती थी कि बेटा सो जा वरना रंगा डाकू आ जाएगा। इस तरह का चर्चा इनका हो गया था उस ज़माने में। उसके बाद इनकी चर्चित दूसरी फिल्म आती है जिसका नाम होता है रंगा खुश। उसी रोल के ऊपर किया था इन्होंने इस फिल्म में काम, और 1975 में यह फिल्म आई थी। इसमें भी उन्होंने रंगा डाकू का ही रोल निभाया था। और दोस्तों, इतना फेमस हुआ यहाँ पर इनका रोल कि बच्चे बच्चे डाकू रंगा का रोल करने लगते थे खेल खेल में, और सभी लोगों के बीच में यह प्रसिद्ध हो गया था। अब यहाँ पर दोस्तों कहते हैं शोले का जो गब्बर का रोल है वो भी रंगा डाकू की नकल पर ही बनाया गया था, और जोगिंदर ने शोले के प्रोड्यूसर पर रंगा के किरदार की नकल करने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। दोस्तों, ऐसा भी हुआ था क्योंकि शोले फिल्म के अंदर जो गब्बर का रोल था वह रंगा के रोल को देखकर ही निभाया गया था। इतना ही भयंकर डाकू वहाँ पर बनाया गया था। दोस्तों, उनके फेमस किरदार हुए थे बहुत सारी फिल्मों में। उन फेमस किरदारों के नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। एक फेमस किरदार था लाखन सिंह, एक दिलावर सिंह और शैतान सिंह, और ये सारे के सारे किरदार काफ़ी मशहूर हुए थे। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने उन किरदारों को निभाया था। जोगिंदर को उस ज़माने की बी ग्रेड फिल्मों का बादशाह कहा जाता था। जो बी ग्रेड की फिल्में बना करती थी ये उन फिल्मों के बादशाह हुआ करते थे। वैसे उनकी फिल्मों में कोई कहानी नहीं हुआ करती थी, मगर अजीब किरदार, अजीब डायलॉग की वजह से उनको बुरे डायरेक्टरों की लिस्ट में रखा जाता था उस समय, कि बेकार फिल्में बनाते हैं, ये है वो है, कैसे कैसे डायलॉग होते हैं। फिर भी उनकी फिल्मों का खास वर्ग था जो उनकी फिल्मों का दीवाना हुआ करता था। कुछ लोग होते हैं ना, जो खास वर्ग होता है, वो उनकी फिल्मों को देखा करता था। जोगिंदर की कुछ फिल्में हैं जो कि यादगार फिल्में हैं। खूनी तांत्रिक, मेरी जंग का ऐलान, गंगा और रंगा, और कौन करे कुर्बानी, गीता मेरा नाम, जागो हुआ सवेरा। इन्होंने थोड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल की थी, लोगों ने इन फिल्मों को देखा था थोड़ा बहुत। अब दोस्तों, यहाँ पर जोगिंदर के अंत की कहानी भी जान लेते हैं कि किस तरह से उनका अंत हुआ, किस तरह से मौत हुई उनकी, और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये सौम्य स्वभाव के इंसान थे। हालांकि फिल्मों में ये क्रूर लगते थे, बड़े ही भयानक डाकू का रोल किया करते थे, लेकिन इनका दिल बहुत ही अच्छा था।
और इनकी पत्नी थी और 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। सब ये लोग मिल कर के एक साथ मुंबई में रहा करते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद इनकी तबीयत सी ख़राब होने लगती है। तो ये जब हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। इससे ये अंदर तक टूट जाते हैं और फिर दवाई गोली लेने लगते हैं। दवाई गोली लेते समय इनका लीवर भी ख़राब हो जाता है और अब किडनी और लीवर दोनों ख़राब होने की वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इलाज चल रहा था लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा था। और फिर 15 जून 2009 को 59 साल की उम्र में डाकू रंगा की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, एक इंसान जीवन में क्या क्या करता है और अंत में उसको एक आम इंसान की तरह इस मिट्टी में मिलना पड़ता है। इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर कितना भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंत समय में मिट्टी में मिलना है। तो ऊपर वाले का नाम लेते रहें और अच्छे काम करते रहें, पैसे भी कमाएं, परिवार को अच्छे से रखें और खुशहाल रहें, जीवन को जिएं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें और अपने जीवन को संवारें। जय हिंद, जय भारत।